नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। राहुल गांधी का जोरदार हमला, मोदी सरकार आई बैकफुट पे, जानेंगे आगे बड़ी खबर। वहीं दोस्तों, दिल्ली के सीएम केजरीवाल की याचिका खारिज हुई, जानेंगे हाई कोर्ट ने क्या कुछ कहा। वहीं सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ एक बार फिर से बड़े एक्शन में, इस बार राज्यपाल को कड़ी फटकार लगाई। जी हां दोस्तों, सीजेआई लगातार लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं और उसके लिए तत्पर है। अगर आप भी मानते हैं तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय हिंद जय भारत। राहुल गांधी का जोरदार हमला, मोदी सरकार पे बोले आज भारत में लोकतंत्र है, यह कोरा झूठ है। राहुल गांधी बोले हमारे बैंक खाते फ्रीज किए गए, हम नहीं कर पा रहे हैं प्रचार। राहुल गांधी ने कहा कि हम देश की 20% जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन हमारे बैंक खाते ही फ्रीज कर दिए गए। कांग्रेस के सारे बैंक खाते इस समय फ्रीज हैं, लेकिन इस बारे में चुनाव आयोग, मीडिया, कोर्ट और देश की सारी संस्थाएं कुछ नहीं कर रही हैं, खामोश हैं। राहुल गांधी ने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है। बताते चले, दिल्ली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके द्वारा मोदी सरकार चुनाव आयोग को निशाने पर लिया और कहा कि यह कैसे निष्पक्ष चुनाव है जब भी मुख्य विपक्षी दल के सारे बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए, बैनर पोस्टर छपवाने तक के पैसे नहीं निकल पा रहे हैं, तो चुनाव प्रचार कहां से किया जाए। यहां तो बराबरी का खेल ही नहीं है। देख सकते हैं दोस्तों, ये जोरदार हमला कांग्रेस ने बोला है बीजेपी और चुनाव आयोग पर। सुप्रीम कोर्ट से लगा बीजेपी को बड़ा झटका, सीजेआई लगातार कर रहे हैं लोकतंत्र की रक्षा। तमिलनाडु सरकार ने राज्यपाल के खिलाफ याचिका दायर की थी, क्योंकि सीएम स्टालिन की सिफारिश थी कि पोनमुडी को मंत्री नियुक्त किया जाए, लेकिन तमिलनाडु के राज्यपाल उन्हें शपथ नहीं दिला रहे थे। और ये मामला लेके कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंह भी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु सरकार की ओर से, जिस पर सीजेआई ने फिर से लोकतंत्र की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाए। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की, मिस्टर अटॉर्नी जनरल, आपके गवर्नर क्या कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी दोष सिद्धि पर रोक लगा दी और राज्यपाल का कहना है कि वह उन्हें शपथ नहीं दिलाएंगे, यानी कि पोनमुडी को राज्यपाल शपथ नहीं दिला रहे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दोष सिद्धि पर रोक लगा दी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हमें अब कुछ गंभीर टिप्पणियां करनी होंगी, कृपया अपने राज्यपाल को बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। इसके साथ ही सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अटॉर्नी जनरल से स्पष्ट कह दिया, हम राज्यपाल को कल तक का ही समय देंगे, नहीं तो। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि राज्यपाल यह कैसे कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी की सजा पर रोक लगाने के बाद उसे मंत्री के रूप में दोबारा शामिल होने का संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ है या फिर उसे अधिकार नहीं है। देख सकते हैं, यह अपडेट निकल के आई है, सीजेआई ने अहम टिप्पणी की है और राज्यपाल की लगाई है क्लास। चुनाव आयोग का चला है मोदी सरकार पर डंडा, व्हाट्सएप पर विकसित भारत संदेश भेजना बंद करे केंद्र। चुनाव आयोग ने जारी किए निर्देश। चुनाव आयोग ने विकसित भारत संदेश भेजने को तुरंत रोकने का निर्देश दिया। यह संदेश केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भेज रहा था। यह प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव से पहले का अभियान है, जिसमें लोगों के व्हाट्सएप पर विकसित भारत संदेश भेजकर सरकार के 10 साल के कार्यकाल का गुणगान किया जा रहा था। चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव घोषणा के बाद फिलहाल आदर्श आचार संहिता लागू है, इस वजह से व्हाट्सएप पर यह संदेश तुरंत ही बंद किया जाए और मंत्रालय से इस मामले पर अनुपालन रिपोर्ट भी मांगी है। यह कार्रवाई तब की गई जब इसको लेकर कई शिकायतें चुनाव आयोग को की गई थी। यह अपडेट निकल के आई है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। सीजेआई का चला डंडा, तब जाके एसबीआई ने यहाँ पे सौंपी है पूरी जानकारी। एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड की यूनिक नंबर सहित पूरी जानकारी इलेक्शन कमीशन को सौंप दी। इसमें यूनिक सीरियल नंबर भी शामिल है, जिससे इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले और इसको भुनाने वाले राजनीतिक दल के बीच संबंध स्थापित हो सकता है। इन जानकारियों को चुनाव आयोग को सौंपने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई ने हलफनामा दायर किया है। शीर्ष अदालत ने पिछली सुनवाई में एसबीआई को ऐसा करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्ती दिखाई, तब ये जानकारी एसबीआई ने चुनाव आयोग को सौंपी। इससे पहले इस जानकारी को एसबीआई ने छिपा लिया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट से ही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस की आजादी को
खतरे में डालने वाली केंद्रीय अधिसूचना पर रोक लगाई है। केंद्र ने कथित फर्जी समाचारों से निपटने के लिए प्रेस सूचना ब्यूरो में एक फैक्ट चेक यूनिट बनाई। इसे कानूनी दर्जा देने के लिए मोदी सरकार ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च को यानी आज इस पर रोक लगा दी। दरअसल इसकी अधिसूचना की आड़ में प्रेस की आजादी को लेकर तमाम चिंताएं जताई जा रही थी। एक बार फिर से सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने यहाँ पे दोस्तों बड़ा फैसला लिया है लोकतंत्र की रक्षा के लिए, जिसमें पीठ में जेबी पादीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा आदि शामिल रहे। उन्होंने कहा कि यह मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। बता दें, केंद्र ने अप्रैल 2023 में फैक्ट चेक यूनिट के लिए नियम जारी किए, लेकिन कॉमेडियन कुणाल कामरा, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और कुछ अन्य मीडिया संगठनों द्वारा नियमों को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दिए जाने के बाद इसे आधिकारिक रूप से अधिसूचित करने पर रोक लगा दी गई थी। वहीं दोस्तों, फैक्ट चेक यूनिट को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने रोक हटा ली। बाद में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया और शीर्ष अदालत ने 21 अप्रैल को इसकी अधिसूचना पर स्टे लगा दिया। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को हाई कोर्ट से झटका लगा है। गिरफ्तारी से बचाने वाली याचिका खारिज हो गई है। दिल्ली हाई कोर्ट से सीएम केजरीवाल को इस समय का झटका लगा है, बड़ा झटका है। कोर्ट ने कहा कि उन्हें गिरफ्तारी से राहत नहीं है। दरअसल ईडी के समन पर केजरीवाल पूछताछ के लिए नहीं पहुंच रहे थे। उन्होंने कोर्ट से इस बात की श्योरिटी मांगी थी कि अगर वह पूछताछ के लिए जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इस पर कोर्ट ने कहा कि समन के जवाब में केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना होगा, उनकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं है। बताते चले, एक नहीं यहाँ पे दो मामले हैं। दिल्ली का कथित शराब नीति घोटाला मामला और जल बोर्ड मामला, दोनों में समन जारी किए गए। अलग अलग तारीखों पर पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन सीएम केजरीवाल ने हाई कोर्ट का रुख किया था और इनकी याचिका खारिज हो गई है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने उठाई नई मांग, विपक्षी दलों का मिला साथ। भाजपा की गंदी चालें चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं को नष्ट कर रही हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में 2024 का चुनाव होना चाहिए। आपको बताते चले, टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने यह मांग उठाई है और कहा कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से दबाव में काम कर रहा है, विपक्षी दलों की बात नहीं सुनता है और आचार संहिता उल्लंघन मामले पर पीएम और गृह मंत्री आदि बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई नहीं देखने को मिलती है, जिस पर डेरेक ओब्रायन ने तो मांग ही उठा दी कि इस बार का लोकसभा चुनाव तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होना चाहिए, तभी चुनावों में निष्पक्षता आएगी। ये सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक पहुंचाए। पसंद आया हो वीडियो तो एक लाइक एक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।